फिर से पेपर लीक। ओह नो, ये क्या प्रॉब्लम है इस देश में। पहले इतनी तैयारी करो और उसके बाद एग्ज़ाम दो, और फिर जब रिज़ल्ट आने वाले होते हैं तो फिर एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, पेपर लीक हो गया और सरकार ने पेपर को कैंसिल कर दिया, या फिर जांच एजेंसी ने ही पेपर को कैंसिल कर दिया। अब फिर से पेपर की तैयारी। क्या यही एक सॉल्यूशन रह गया है? नहीं ना। तो फिर आओ चलते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन के ऊपर जिससे पेपर अगर लीक हो भी जाता है तो उसका असर किसी भी सिस्टम के ऊपर ना पड़े, ना देश के ऊपर ना स्टूडेंट के ऊपर। आइए समझते हैं कैसे। देखो, नीट का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो लगभग 1.25 लाख के आसपास हैं, जिसमें से गवर्नमेंट की जो सीट हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीट हैं वो लगभग 65,000 के आसपास हैं। क्लियर है। लेकिन नीट का जो एग्ज़ाम देते हैं वो लोग हैं लगभग 22 लाख के आसपास। ज़रा सोचो, अभी 22 लाख स्टूडेंट का फिर से अगर सरकार एग्ज़ाम करवाती है तो क्या गारंटी है कि वो पेपर भी लीक नहीं होगा। आई थिंक इसका कोई दूसरा अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला जाए। जैसे कि ज़रा सोचो कि जो पेपर बिका है, पेपर लीक हुआ है, वो कितने स्टूडेंटों ने ख़रीदा होगा। मुश्किल से 50, 100, 200, 1000, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि उनकी स्टूडेंटों ने ख़रीदा होगा। अगर 1000 से भी ज़्यादा लगा लें, 10,000 तक भी पहुँचा लो आप, 10,000 से ज़्यादा तो मेरे को किसी भी कंडीशन में हालात ही नहीं दिख रहे हैं। अब देखो, हमारे पास टोटल सीटें हैं लगभग 1.25 लाख, ठीक है। तो 1.25 लाख की जो रैंक तक हैं वो तो है ही, हो सकता है उन्हीं में ही ये 10,000 लोग आते भी हों। लेकिन 1.25 लाख से ऊपर हम जो अब एग्ज़ाम करवाएंगे वो होगा 2.5 लाख, यानी जस्ट डबल स्टूडेंट। ज़रा सोचो, 22 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम दिलवाना और 2.5 लाख स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम दिलवाना, ये तो रात और ज़मीन और आसमान का अंतर हो गया ना। तो ऐसा क्यों ना हो कि अब जो एग्ज़ाम हो, अगर बाय द वे इस तरह की केसेस सामने आ गए मार्केट में कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जितनी सीटें हैं उसके 2 गुने स्टूडेंट तक, यानी 2 गुनी रैंक तक के ही स्टूडेंट अब जो एग्ज़ाम होगा दोबारा से उसमें के लिए वो क्वालिफाई होंगे, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, जिन्होंने पेपर ख़रीदा 10-10 लाख में, उनके लिए तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि अब दोबारा से पेपर होगा। और फिर जिसकी मेहनत हुई है वो अब कम से भी कम, ये उसको ये तो रहेगा कि हम उस लिस्ट में हैं और हमें पूरे देश से फिर दोबारा नहीं लड़ना पड़ेगा, है ना। और तीसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि 2-2.5 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम करवाना काफ़ी इजी रहेगा। और अब जो सेंटर्स होंगे वो लिमिटेड सेंटर्स होंगे जहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज की सुविधाएं होंगी। नेक्स्ट, अगर बाय द वे इन 2.5-3 लाख के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जब होता है, अगर वो पेपर भी लीक हो जाता है, तो हमारे पास थर्ड अपॉर्चुनिटी क्या रहती है कि हर कॉलेज में जितनी सीटें हैं वहाँ पर जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा, ऑफ कोर्स उनका फिर से एक और टेस्ट होगा। यानी ये अनाउंसमेंट भी उसी समय होगा जब अगर लगे कि हाँ पेपर लीक हुआ है तो। अब उसमें होगा क्या, देखो, सपोज एक कॉलेज है जिसमें नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 60, या फिर सपोज 100 लगा लो, ठीक है, 100 लगा लो, 60 लगा लो, वाट एवर जो भी आपको लगता है, ठीक है, या फिर हम 60 ही मान के चलते हैं। अब 60 स्टूडेंट्स जिनका एक ही कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि वो सारे के सारे पेपर ख़रीद के यहाँ पर आए हैं, यानी उन्होंने पेपर लीक करवाया है, पैसे दे के उन्होंने एक तरह से गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब उन 60 स्टूडेंट्स की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग, और वहाँ पर हर एक स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा दूसरे स्टूडेंट से यानी लगभग 50, यानी हर एक स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना बड़ा टैप जो भी सिलेबस है उसमें से, ठीक है। और 60 क्वेश्चंस को पूछने पे, यानी एक तरह से हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको रिटर्न करना है, ठीक है, उन 60 स्टूडेंट्स का रिटर्न एग्ज़ाम लिया जा सकता है।
और जो लिस्ट तैयार होगी वो एक तरह से ऐसे मान के चलो कि जिनका सरकारी स्कूल में सरकारी कॉलेजेस में सिलेक्शन हुआ है उनके लिए सपोज 65,000 सीटें हैं टोटल, तो अगली जो 10,000 सीटें हैं वहाँ तक हम उनको वेटिंग लिस्ट दे सकते हैं। वेटिंग लिस्ट देखने का फ़ायदा यही रहेगा ताकि इनमें से 10,000 जो स्टूडेंट्स की जो हमने एक्स्ट्रा लिस्ट दी है उनमें से जो भी स्टूडेंट हमें ऐसे पाए जाते हैं जिन्होंने पेपर ख़रीदा है या शक की नज़रों में रहेंगे, उनसे पूछताछ भी हो सकती है। और दूसरी चीज़, उन्हें उनकी जो सीटें वैकेंट होती हैं वहाँ पर दूसरों को सीट दी जा सकती है। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि पहली चीज़, एग्ज़ाम अगर लीक होता भी है तो उससे पूरे देश के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, जो तैयारी करने वाले हैं उनमें से लगभग 90 to 95% स्टूडेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो तैयारी करें उनको सीट 90 to 95% श्योरिटी है कि उनको सीट मिल ही जाएगी। क्लियर? और जो ये ऐसे लोग हैं, अगर इस तरह का अगर सिस्टम होने लगेगा तो हमारे पास भी ऐसे चांसेस होंगे कि पेपर लीक होने की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी, क्योंकि हर एक को ये लगेगा कि भाई अभी कई स्टेजेस हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितनी बार आप पैसे फंड कर एक तरह से पेपर को खरीदोगे, और वो भी हर स्टेज पे पेपर 5-5, 10-10 लाख में का हो। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स उससे दूर ही रहेंगे। और तीसरी चीज़ ये रहेगी कि जो पेपर इसमें शामिल होते हैं वो हमेशा के लिए ना केवल डिस्क्वालीफाई हों बल्कि उन्हें सीवियर पनिशमेंट भी हो। उनके माध्यम से जो जो लोग पकड़े जाते हैं उनको हमेशा के लिए एक ऐसी पनिशमेंट दे दी जाए ताकि वो कभी उठ भी ना पाएँ। आई होप कि ये शायद अच्छा लगेगा, और शायद सुप्रीम कोर्ट भी एक किसी भी एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए बाध्य नहीं होगी, ना तो वो आदेश देगी। और मैं तो ये कहूँगा कि इस चीज़ को अगर इस एग्ज़ाम से भी अप्लाई किया जाए, इस वाले नीट से भी नीट एग्ज़ाम में अप्लाई किया जाए तो इस देश को काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स भी मिलेंगे। इसी तरह की कुछ खास वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। और सब्सक्राइब भी नहीं भी करते तो इस वीडियो को आखिरकार आप नीट स्टूडेंट और सरकार तक पहुंचा तो सकते ही हो। थैंक यू।